नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार 3 दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, एक दूसरे के खिलाफ सरकारें बनाई। लेकिन इस समय 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है, 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व से जूझ रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन सत्ता में नहीं आ पा रही है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पिछले 5 से 7 सालों के अंदर आप देखेंगे, 10 सालों के अंदर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और वहीं पर अब जब 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक और बड़े नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बड़े नेता कौन है? बड़े नेता हैं गिरीश चंद्र जाटव, इनका नाम है। 2019 में समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते और बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीते। गिरीश चंद्र जाटव नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे और जब नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे तो 2024 में बुलंदशहर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में पिछले दिनों आप देखे होंगे, महीना 2 महीना के अंदर या कहें 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर दर्जनों नेता पार्टी से बाहर कर दिए गए। उसी की कड़ी में इनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। इनको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और कई बार समझाया गया, नहीं माने, इसीलिए बसपा प्रमुख के आदेश पर इनको वापस पार्टी से बाहर कर दिया गया। इनकी राजनीति पर अगर आप थोड़ा नजर डालेंगे तो 1991 में सहकारी समिति के निर्विरोध डायरेक्टर चुने गए, 93 में सभापति निर्विरोध चुने गए, 95 में मुरादाबाद नगर निगम में पार्षद चुने गए। वहीं पर दोस्तों 2000 में जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने मुरादाबाद में बनाया। 2006 में मंडल अध्यक्ष रहे। 2007 में चंदौसी से बसपा के विधायक बने। 2012 में चंदौसी से इनको बसपा ने फिर चुनाव लड़ाया लेकिन चुनाव हार गए गिरीश चंद्र जाटव। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में जैसे ही आकाश आनंद की एंट्री होती है, बहुजन समाज पार्टी के कई सांसद, निवर्तमान सांसद उस समय के, पार्टी छोड़ देते हैं। लालगंज की सांसद बीजेपी में शामिल हो जाती है। लालगंज जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत लोकसभा आती है, आप सब जानते हैं। हालांकि लालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं गाजीपुर से, बसपा के सांसद थे। सपा ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनको टिकट दिया, प्रचंड वोटों के साथ चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। वहीं पर श्रावस्ती के सांसद बसपा के थे, राम शिरोमणि वर्मा। उस समय 5000 वोटों से जीते थे चुनाव, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन में 5000 से चुनाव जीते थे। और अब की बार चुनाव से जस्ट पहले बसपा उन्होंने छोड़ा, समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और जब समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थामा तो वे समाजवादी पार्टी से प्रचंड वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा में एक बार फिर पहुंच गए। वहीं पर दोस्तों बिजनौर के सांसद, आपको याद होगा मलूक नागर, जो बसपा के लिए टीवी पर आते थे, बसपा के प्रवक्ता की भूमिका को निभाते थे, उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली। तो आप समझ सकते हैं बसपा की स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, लगातार वोट परसेंटेज कम हो रहा है। लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। विधानसभा उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक, वो भी कहा जाता है कि अपने दम पे है, बसपा का साथ तो मिला
लेकिन आप सब देख रहे हैं कि बसपा का वोट परसेंटेज जो लगातार गिर रहा है, कहीं ना कहीं बसपा के लिए आने वाला संकेत खतरों से भरा है। अब खबरें आ रही हैं दोस्तों, जिस प्रकार से अन्य नेता समाजवादी पार्टी में आए, जिनको अच्छे से राजनीति करनी है, या तो समाजवादी पार्टी में आएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विचारधारा का व्यक्ति होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा अगर वो हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति से वास्ता रखता है। तो गिरीश चंद्र जाटव को लेकर खबर आ रही है कि अब अगला राजनीतिक ठिकाना, जिस प्रकार बड़े बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए गिरीश चंद्र जाटव समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब जब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं तो बसपा के लिए मुश्किल ही पैदा करेंगे जहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बसपा के कार्यकर्ता उदास हो चुके हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।